वैलेंसी को पढ़ने जा रहे हैं। आई विल कीप इट वेरी सिंपल so that students up to class 10th grade will easily grab this. I will not make this very much complex. मैं इसको इजी ही रखूंगा ताकि सभी इसको समझ पाए। वैलेंसी, जिसको हिंदी में संयोजकता कहा जाता है और बंगाली में जोज्जोता कहा जाता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाता है कि एक एटम का टेंडेंसी क्या होता है दूसरे कोई एटम के साथ बाइंड करने के लिए। सपोज एनी एटम इज showing tendency to bind with another atom. So हम कैसे समझेंगे कि कौन सा एटम के साथ बाइंड करेगा? क्या हमेशा फॉर एवरी सिनेरियो एटम्स बाइंड करेंगे, या कुछ ऐसे भी सिनेरियोस हो सकते हैं जिसमें एटम बाइंड ही ना करे? आज हम लोग उसी को समझेंगे थ्रू आवर लेसन वैलेंसी। बट बिफोर गोइंग इनटू वैलेंसी, लेट्स क्विकली रिवाइज समथिंग जो कि बहुत बेसिक चीज है। पहले हमें जानना पड़ेगा एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एज यू नो, सपोज एक एलिमेंट है कार्बन। इस कार्बन के अंदर इसका एटम होगा। कार्बन एटम को अगर तोड़ा जाए तो उसके अंदर क्या मिलेंगे? 3 पार्टिकल्स मिलते हैं। एक मिलता है प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होता है, एंड फाइनली न्यूट्रॉन दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल, है ना? ये आपको पता है, इसका नॉलेज है। तो एटॉमिक नंबर किसे बोलेंगे? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एटम। सपोज कार्बन में जितने प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स रहेंगे वो ही नंबर होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर। और वो नंबर कितना है? कार्बन के केस में वो नंबर 6 है। अब अलग अलग एलिमेंट होता है, आपको पहला बात तो याद रखना होगा फ्रॉम 1 to 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट, और ये आपको रटा होना चाहिए। जैसे कि कोई भी आपको कभी भी पूछता है कि 14 किसका है? सिलिकॉन। ओके, 17 किसका है? क्लोरीन। ऐसे आपको रटा होना चाहिए इसको, कहां से कहां तक। फिलहाल आप 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन रहता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1। ऐसे हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होने के कारण उसका एटॉमिक नंबर 2। फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, 11 सोडियम, मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। ऐसे 20 तक आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर। अब एक चीज कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसका मतलब ये है कि सपोज इन कार्बन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन कार्बन देयर आर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। सो इट मीन्स दैट इफ देयर आर 6 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स, देन देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। 6 प्रोटॉन्स होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव जितने चार्ज होंगे, नेगेटिव भी उतने ही चार्ज होंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था, तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स थे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कितने होंगे? 7 ही होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब वैलेंसी होने के बाद, एटॉमिक नंबर देखने के बाद हम थोड़ा गौर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है। अगर याद नहीं है तो मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूं। कोई एटम का न्यूक्लियस उसका बीच में होता है, और न्यूक्लियस में कौन 2 पार्टिकल रहते हैं? एक रहता है प्रोटॉन और एक रहता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, सो द टोटल न्यूक्लियस इज पॉजिटिव इन नेचर। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स। और सपोज आप ऑर्बिटल्स जानो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में न्यूक्लियस को क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं। जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करते हैं। लेकिन ये एक ही ऑर्बिट में रोटेट नहीं करते, ये अलग अलग ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं। और इन एनर्जी लेवल्स को हम लोग, इन ऑर्बिट्स को हम लोग K, L, M,
फिर अगला हुआ तो N, अगला हुआ तो O, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये KLMNO क्या होता है? ये ऑर्बिट का नंबरिंग होता है कि फर्स्ट शेल K, सेकेंड शेल L, थर्ड शेल M, फोर्थ शेल N एंड सो ऑन। अब कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये भी आप जान लो। ये मैक्सिमम वैल्यू मैं बोल रहा हूं कि K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा होंगे तो उनको L शेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। L में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 8। फिर K और L शेल कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद वी विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट शेल। M में भी 8 सेल्स हो सकते हैं और रहा N में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट 18 तक हम लोग को जाना नहीं होगा क्योंकि हम लोग 1 से लेकर 20 तक का एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं। तो ये M और N में मैक्सिमम 2 तक ही हम लोग बिठा पाएंगे 20 तक। सपोज एक एग्जांपल आपको दिया गया क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो आप बोलोगे K शेल में 2 रहेगा, L शेल में 8 रहेगा, M शेल में भी 7 रहेगा। क्यों? क्योंकि K शेल में 2 बिट गया, फिर बाकी रहा कितना? 15 में से 8 L शेल में ट्रांसफर हुआ, तो बाकी कितना रहा? बाकी रहा 7। अब क्योंकि L में 8 से ज्यादा नहीं बिट सकते, इसलिए बाकी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? M शेल में चले जाएंगे। तो ये हुआ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सोडियम का 11 होता है। तो आप बोलोगे K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 1। यह होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद अब बढ़ते हैं वैलेंसी की तरफ और समझते हैं कि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आया कैसे। हम सभी अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू बी स्टेबल इन आवर लाइफ। सिमिलरली all the atoms they also want for their scenario they also want to be stable in their life। ऐसा समझ लो आप, वो भी अपने जीवन में स्टेबल होना चाहते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं किसी के ऊपर हम डिपेंडेबल होकर ना रहे, एटम्स भी चाहते हैं किसी के ऊपर डिपेंडेंसी शो ना करे। इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम एटम्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन को छोड़ के मैक्सिमम जो एटम्स है, जैसे कि कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, सोडियम एटम, क्लोरीन एटम, ओके एंड सो ऑन, कैल्शियम एटम, ये सभी जो एटम्स है, ये सभी एटम्स चाहते हैं कि ये भी स्टेबल रहे। अब ये स्टेबल कैसे होंगे? एक रूल है, उस रूल का नाम है ऑक्टेट रूल। वो रूल हमें बताता है कि सभी जो एलिमेंट्स है, ये सभी एलिमेंट्स they all want their last shell to be completely filled with electrons। completely filled का मतलब क्या है? सपोज कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K शेल में 2 और L शेल में 4 इस तरीके का होगा। अब सभी एटम्स चाहते हैं कि उसका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड रहे, और हमने अभी क्या देखा कि L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो L शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसको गेन करना पड़ेगा, है ना। तो अगर इसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? इट विल लुक लाइक दिस। सो इन दिस केस द लास्ट ऑर्बिटल विल बी कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। सो हम लोग कह सकते हैं उस केस में कि कार्बन स्टेबल हो जाएगा। खाली कार्बन ही नहीं, बाकी ये सभी एटम्स चाहते हैं कि इसका लास्ट शेल कंप्लीटली फुलफिल्ड रहे। जैसे कि फॉर कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो कैल्शियम के केस में क्या होगा? K शेल में 2, L में 8, M में 8 और N में 2। ये क्या चाहेगा? अपने लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा या रिलीज कर देगा। अगर ये अपने लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2, 8 और 8। इसका भी लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो कैल्शियम भी स्टेबल हो जाएगा। अब आता है कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी से हम लोगों को ये पता चलेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई एक एटम या कोई एक एलिमेंट का एटम कोई दूसरे एटम्स के साथ कब जुड़ना चाहेगा, कब नहीं जुड़ना चाहेगा। चलिए लेट्स जंप इनटू दैट। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। फॉर कार्बन या फॉर एनी अदर से कोई आप बोल लो कोई है, चलो नाइट्रोजन पकड़ते हैं। नाइट्रोजन का कितना होगा? एटॉमिक नंबर 7। तो नाइट्रोजन के किस में कितना होगा? K शेल में 2, L शेल में 5, है ना। तो इसका वैलेंसी कितना होगा? और एक सिनेरियो पकड़ते हैं, लेट्स सपोज ऑक्सीजन, K में 2, L में 6,
एक तीसरा सिनारियो सोडियम, चलिए सोडियम नहीं, सोडियम हम लोग एक बार लिए थे, लेट्स टेक मैग्नीशियम, दैट इज 12। इन 3 सिनारियोज में हमें कैसे पता चलेगा कि किसको कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है। जैसे फॉर नाइट्रोजन, इसके केस में अगर इसको स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेगा, इसलिए नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। बहुत इजी है। फॉर ऑक्सीजन इट हैव टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बी स्टेबल, so we can say that valency of oxygen is 2. And for magnesium, it does not need to gain anything, but it tends to lose its 2 electrons of the last orbit. So अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसलिए मैग्नीशियम का भी वैलेंसी होगा 2। इस तरीके से आपको वैलेंसी निकालना होता है। फॉर अ शॉर्ट ट्रिक, अगर इस तरीके से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि अगर किसी भी एटम के लास्ट शेल में 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वही उसका वैलेंसी होगा। बट इन केस ऑफ क्या, अगर 4 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में वी हैव टू सब्ट्रैक्ट these electron number from 8 से सब्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा। सपोज इन केस ऑफ नाइट्रोजन इसमें 4 से ज्यादा है, 5 है, तो 8 से 5 माइनस करके 3। इन केस ऑफ ऑक्सीजन 6 है, तो 8 से 6 माइनस करके 2। तो ये ऐसे भी वैलेंसी निकाला जा सकता है। अब आपका जो मन, आप उस तरीके से वैलेंसी निकालो। अब वैलेंसी निकालने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप में क्या करना है, इसी चीज को आप समझिए। अगला स्टेप में वैलेंसी से हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन समझ सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जुड़ के कंपाउंड बनते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल से दिखाते हैं वैलेंसी का यूजेज कंपाउंड के फॉर्मेशन में। एज यू कैन सी, एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम आपस में बाइंड हो सकता है कि नहीं, और अगर होगा तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा और नाम क्या होगा, ये भी हम लोग वैलेंसी से पता कर सकते हैं। अगर हम लोग सोडियम देखें, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो के शेल में 2, एल शेल में 8 एंड एन शेल में 1 मिलेगा। और क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, इसके केस में के शेल में 2, एल शेल में 8 और एन शेल में 7 मिलेगा। इसका वैलेंसी कितना होगा, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 से 4 रहने से वही उसका वैलेंसी होता है, तो इसका वैलेंसी 1 होगा। और क्लोरीन के केस में इसका वैलेंसी कितना होगा, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करना चाहेगा। अगर ऐसे नहीं तो 4 से ज्यादा होने से 8 से माइनस किया जाता है, तो 8 से 7 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो सोडियम का भी वैलेंसी 1 और क्लोरीन का भी वैलेंसी 1। तो एक सोडियम के लिए एक ही क्लोरीन काफी है। कैसे होता है और थोड़ा डिटेल्स में देखिए। सोडियम का फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और फाइनल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरीन के केस में फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। इस तरीके का सिनेरियो है। तो सोडियम चाहता है वो किसी भी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और क्लोरीन चाहता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे। तो सोडियम और क्लोरीन अगर आपस में सौदा करे कि मैं दे रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए और तेरे को चाहिए तो ले, मुझसे ले ले, मुझे तो वैसे भी नहीं चाहिए, और तेरे को चाहिए तो मुझसे तू ले ले। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, ये वाला शेल भी गायब हो गया। और क्लोरीन का केस में क्या होगा, लास्ट शेल में 8, उसके प्रीवियस शेल में 8, उसके प्रीवियस शेल में 2, इस तरीके का सिनेरियो होगा। ये सुन लो, राइट। तो सोडियम का भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और क्लोरीन विल ऑल्सो हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, फॉर ईच सोडियम एटम
वी विल फाइंड 1 क्लोरीन एटम। या आप इसको इस तरीके से भी याद रखो, इसमें गौर करो, सोडियम का वैलेंसी भी 1, क्लोरीन का वैलेंसी भी 1। आपको इस चीज को दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, आप वैलेंसी से भी आप बता सकते हो कि क्या होगा। इन दिस केस सोडियम का वैलेंसी भी 1, क्लोरीन हैज आल्सो वैलेंसी ऑफ 1। अब क्या होता है, इस चीज को गौर करना, ये दोनों आपस में शिफ्ट हो जाते हैं। हर एक एटम का वैलेंसी दूसरे वाले जिसके साथ वो बाइंड करेगा उस एटम के साथ शिफ्ट हो जाता है। तो सोडियम के नीचे हम लोग 1 लिखेंगे, क्लोरीन के नीचे भी हम लोग 1 लिखेंगे। अगर सेम होता है तो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। अगर किसी का वैलेंसी 1 शिफ्ट होगा तो 1 को भी हम लोग नहीं लिखते, और अगर दोनों सेम होता, सपोज यहाँ पे 2 2 भी होता, तब भी हम लोग इन दोनों 2s को भी नहीं लिखते। इस केस में दोनों 1 है तो 1 को भी नहीं लिखेंगे। तो हमें केमिकल फॉर्मूला मिलेगा NaCl, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम, और क्या है क्लोरीन। क्लोरीन जुड़ने से हम लोग उसे क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। याद रखना, क्लोरीन बाइंड करेगा तो क्लोराइड, फ्लोरीन बाइंड करता तो फ्लोराइड होता, ऑक्सीजन बाइंड करता तो ऑक्साइड होता, सल्फर बाइंड करता तो सल्फाइड होता। इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। अब आप देखो कि कितना आसानी से हम वैलेंसी से केमिकल फॉर्मूला और उसका नाम पता कर लिए। चलिए लेट मी गिव अनदर एग्जांपल ताकि आप वैलेंसी को समझ पाओ। अब सपोज आप एक स्टूडेंट हो, आप एग्जाम दे रहे हो और मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मैं हाथ में छड़ी लेके आपके सामने खड़ा हूँ एंड आई एम टेलिंग यू दैट you have to write the chemical formula of aluminium oxide right now in front of me। तो आप सोचोगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, कहाँ पे 1 होगा, कहाँ पे 2 होगा, क्या आप इसको मेमोराइज करोगे? नो, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस। आप इसको भी प्रीवियस तरीके की तरह वैलेंसी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या करना है आपको, किसका केमिकल फॉर्मूला निकालना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। जैसे कि एज द नेम सजेस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आप समझ ही गए होंगे कि इसमें एल्यूमिनियम रहेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा। मैंने आपको क्या कहा, क्लोरीन जुड़ने से क्लोराइड होगा, तो अगर नाम में ऑक्साइड है इसका मतलब जरूर ऑक्सीजन बाइंड किया होगा एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और ऑक्सीजन का 8, ये एटॉमिक नंबर्स आपको याद करने ही करने हैं, कम से कम 1 से लेकर 20 तक। कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन याद करो। दिन में 5 करो, दिन में 2 करो, लेकिन करो किसी भी तरीके से। 1 से लेकर 20 तक आप मेमोराइज करो। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम का 13 और ऑक्सीजन का 8। क्विकली हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या था, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्विकली करते हैं। दिस विल बी इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड इसका क्या होगा, K शेल में 2 एंड L शेल में 6। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम लोग वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी कैसे लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट शेल में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 या 4 से कम है, तो वही उसका वैलेंसी होगा। इसका वैलेंसी 3 होगा, और इसके केस में क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, है ना, तो इसका वैलेंसी 2 होगा। या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि 4 से ज्यादा होगा तो 8 से माइनस करना है, तो 8 से 6 माइनस करेंगे तब भी 2 ही आएगा ना। अब आपको फॉर्मूला लिखना है। आप यहाँ लिखोगे एल्यूमिनियम और यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीजन, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है। अब नीचे आपको एरो देके क्या लिखना होता है, वैलेंसीज। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। अब आप याद करो कि प्रीवियस टाइम में मैंने आपको बताया था कि ये जो वैलेंसीज होते हैं ये क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं वन अनदर में। तो एल्यूमिनियम के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे, और ऑक्सीजन के नीचे 3 को लिखेंगे। तो दिस विल बी द केमिकल फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। नाम तो आप बोल ही पाओगे, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्साइड होगा। अब आपको मेमोराइज नहीं करना होगा कहाँ 2 होता है, कहाँ 3 होता है। आप वैलेंसी के एग्जाम्पल से आप प्रैक्टिस करो, आपको भी बड़े ही आसानी से, बड़े ही इजीली से आ जाएगा। आपको ये मेमोराइज हो जाएगा दिन प्रतिदिन करते करते। अब मैं चाहता हूं आप बोलो कि मैग्नीशियम और क्लोरीन ये दोनों एलिमेंट्स के एटम जब आप उसमें बाइंड करें तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा और नाम क्या होगा।
अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो आप इसका केमिकल फॉर्मूला और इसका नाम नीचे कमेंट में बताओ, मैं देखूंगा कि आपने क्या कमेंट किया। तो यही था वैलेंसी। वैलेंसी से हम लोग कोई भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन, बाइंडिंग टेंडेंसी एंड उसका कंपाउंड का नाम या कंपाउंड का फॉर्मूला, ये सब हम लोग जान सकते हैं वेरी इजीली, जैसे कि आपने देखा। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। इसका कमेंट जरूर करना और लास्ट में इतना ही बोलना है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि इस तरीके के नए नए टिप्स और ट्रिक्स या फिर इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने फिर से ला सकूं। टिल देन बाय।